जिला परिषद सभागार में चल रहे 7 दिवसीय जनगणना पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया। शनिवार को प्रशिक्षण के अंतिम दिन पदाधिकारियों ने सभी राजस्व कर्मचारियों को जनगणना में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से समझाया और उसका निदान बताया। सूची क्षेत्र और असूचित क्षेत्र। सूची क्षेत्र का तो एक्सेल में देना है, नहरें कितना है, कुएं से कितना सिंचाई होता है, तालाबों से कितना, झरना से कितना। ऐसी भूमि जो भवनों, सड़कों, रेल मार्गों, कब्रिस्तानों, शमशान घाटों, नदियों, नहरों या अन्य गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आज हमारे जनगणना निदेशालय से जॉइंट डायरेक्टर सर भी आए थे। ज़िले में DCHV डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक से संबंधित प्रशिक्षण दिनांक 18/7 से 25/7 तक चला है। आज अंतिम दिन है प्रशिक्षण का। इस DCHV के अंतर्गत हम लोग संबंधित राजस्व गांव के भौगोलिक स्थिति एवं वहां उपस्थित भौतिक सुविधाओं से संबंधित डाटा एकत्र करेंगे। उसके आधार पर ये जिला जनगणना पुस्तिका तैयार की जाएगी। इसी के तहत आज का ये प्रशिक्षण आयोजित है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से आए हुए राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव आदि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपका शुभ परिचय? मैं मुकेश कुमार कर्ल, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। आज प्रशिक्षण समाप्त है। आज अंतिम दिन है प्रशिक्षण का। 18/7 से ही ये प्रशिक्षण चल रहा है और आज अंतिम दिन। कितने कर्मी को प्रशिक्षित किया गया है? पूरे जिले के सभी प्रखंड और नगर निकायों से संबंधित जितने लोगों को VO बनाया गया है, विलेज ऑफिसर्स, सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही चार्ज ऑफिसर, असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। जानकारी दी जा रही है और इसमें चार्ज लेवल के अधिकारी हैं इसमें, और ग्राम राजस्व गांव संबंधित आंकड़े एकत्रित की जाती है। इसमें हर एक 10 साल पे एक DCHV की पुस्तक प्रकाशित की जाती है। उसी के संदर्भ में ये आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये राजस्व गांव संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसमें 8-9 कॉलम है, जिसमें बेसिक चीज़ है आपको शैक्षणिक संस्थाएं संबंधी जानकारी, चिकित्सा सुविधा संबंधी जानकारी, सार्वजनिक जल स्रोत एवं सामुदायिक पेयजल सुविधाएं, संचार एवं सेवा सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, ग्राम प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवा संस्थाएं, सामुदायिक एवं बाल कल्याण विभाग की सुविधाएं जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, ICD केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, बाजार संबंधी जानकारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शमशान और कब्रिस्तान संबंधी जानकारी। ये सारी जानकारी DCHV के पुस्तिका जो हम लोग को निकलेगी जनगणना के विभाग से, उसके लिए जानकारी एकत्र की जाती है हर एक ग्राम राजस्व गांव के संदर्भ में। आपका परिचय? हम रामध्यान सिंह हुए, जनगणना निदेशालय बिहार पटना से हैं प्रशिक्षक के रूप में, और एक हमारे सहयोगी हैं श्री रोहित कुमार। देखिए, ये लोग जो काम करेंगे हर एक ब्लॉक लेवल पे, हम लोग जनगणना निदेशालय से हर एक ब्लॉक लेवल पे फील्ड फंक्शनरी है, राजस्व कर्मचारी हो सकते हैं, पंचायत सेवक हो सकते हैं, किसान सलाहकार होते हैं, तो इनके द्वारा ब्लॉक अधिकारियों द्वारा BDO सब के द्वारा सभी लोगों को इन लोगों को नियुक्त किया गया है। ये हम लोग जो DCHV का जो है जिला जनगणना पुस्तिका, जो हर जनगणना के जो 2 चरण होते हैं, प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग होता है और दूसरा चरण पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होता है। उन दोनों के बीच में एक भाग है जो प्रथम चरण खत्म हो गया हाउस लिस्टिंग का 1 मई से 31 मई तक के बीच में। उसके बाद हम लोग इसको DCHV का काम करते हैं। DCHV का पूर्ण जिला जनगणना पुस्तिका हर एक जिला के लिए अलग अलग पुस्तिका का वो प्रकाशन किया जाता है। उसी का जो आंकड़े हम लोग जुटा रहे हैं 9 भागों में, जैसे सर ने बता चुके हैं कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, खेती के संबंधी, बिजली से संबंधित जो उस राजस्व ग्राम में, राजस्व ग्राम बाई हम लोग डाटा एकत्र करते हैं।
जो जो उस राजस्व ग्राम में उपलब्ध है, और उपलब्ध नहीं है तो उसको राजस्व ग्राम पे कितनी दूरी पे वो सुविधा उपलब्ध है उसका हम लोग वो दर्ज कर रहे हैं। और ये अब ये जो किताब जो छपती है भारत सरकार द्वारा जनगणना निदेशालय जो छापी जाती है, ये अगला जनगणना होगा तब तक ये जो डाटा है, ये डाटा इस जिला के लिए ये डाटा अभी तक हो रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आपके शुभ नाम? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ है, मैं सांख्यिकी अन्वेषक हूँ, जनगणना निदेशालय बिहार पटना से।